एवरीवन, A1 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी 125 प्राइमरी लेवल टीचर के लिए SCERT के बारे में बताया गया है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस SCERT किताबों से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो उसी सिलसिले में हम लोग साइंस के 6 to 10th क्लास तक के अलग अलग चैप्टर के बारे में यहाँ देखेंगे। तो साइंस 6 क्लास के साइंस चैप्टर 2 में भोजन में क्या क्या आता है, ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भोजन में क्या क्या आता है, तो देखिए भोजन में हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि रोटी, भात, सब्जी, सत्तू, अलग अलग वैरायटी के सब्जियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं और स्वादिष्ट भोजन होते हैं और टेस्टी होते हैं, के साथ साथ ये पौष्टिक भी होते हैं। तो हम लोग इसी से ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी फील करते हैं, ताकत, हर तरह के जो भी पोषक तत्व है उसकी पूर्ति होती है। तो इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरह के पोषक तत्व हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको हम जांच कैसे कर सकते हैं और उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक थाली रखा हुआ है, भोजन अलग अलग है। तो आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी खाद्य पदार्थों के बारे में यहाँ करके बताया गया है। देखिए कि हम हमारे एरिया में अलग अलग, बिहार की बात करें तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का भोजन, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। केवल बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र की एक अपनी विशेषता है, स्पेशली खाने के तौर पे। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, तो ये तालिकाएं दिया गया है राज्यों के सामान्य भोजन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिहार का क्या है, साउथ इंडिया में अलग अलग राज्यों में क्या क्या भोजन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दिए गए हैं। आगे चले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर में की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे पोषक तत्व आ गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में रेशा, जल, फाइबर आदि तरह के अवयव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अवयव की हम लोग जांच करते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की जांच किया जाता है। आगे हम देखें, विभिन्न प्रकार के अवयवों की जांच करने के लिए हमको टिक्चर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की जरूरत होगी, जो कि कुछ प्रखनलियों ड्रॉप की जरूरत होती है। अब जांच हेतु हम लोग घोल तैयार करेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बच्चा, छोटी सी बच्ची तैयार कर रहे हैं। जैसे मंड की जांच, मंड यानी कि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रखनली में आयोडीन के तनु घोल के कुछ बूंदे डालते हैं। कुछ उस प्रखनली में भोजन के लिए कुछ खाद्य पदार्थ भी उसमें कच्ची सामग्री के रूप में रखते हैं, साथ ही आयोडीन के तनु घोल के कुछ बूंद डालते हैं। अगर खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखने के बाद यह नीला और काला, याद रखिएगा, ये नीला और काला अगर हो जाए तो ये हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ अगर नीला और काला हो जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की जांच के लिए क्या करना है, तो प्रोटीन की जांच के लिए आप यहाँ पर देखें, प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा का घोल डालने के बाद प्रखनली का खाद्य पदार्थ वो बैंगनी रंग का हो तो प्रोटीन की उपस्थिति दिखाता है। तो प्रोटीन के जांच के लिए खाद्य पदार्थ कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग। इसमें क्या डाला जाता है, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। वहीं मंड यानी स्टार्च के लिए नीला और काला रंग हो जाता है, उसमें आयोडीन के ड्रॉप डाले जाते हैं। वसा की जाँच के लिए देखिए क्या करना है। वसा की जांच के लिए कुछ नहीं, अगर हम एक छोटे से टुकड़े में उस खाद्य पदार्थ को डालने पे अगर वो चिपचिपा और तेल युक्त हो तो उसमें समझना चाहिए कि वसा की मात्रा है ज़्यादा है। अब इस टेबल में देखें, खाद्य पदार्थों की उपस्थिति, पोषक तत्व, किस खाद्य पदार्थ में किस पोषक तत्व की अधिकता है। हालांकि एक खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व हर तरह का रहता है, लेकिन उसमें कुछ किसी में कम और किसी में ज़्यादा होता है। तो कच्चा आलू में मंड यानी स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, दूध में प्रोटीन है, मूंगफली में वसा है। इसी तरह एक यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसके भरना रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किसी खाद्य पदार्थों
पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। आगे बढ़े तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन और खनिज लवण, फाइबर जैसे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं और ये विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। और हमें आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही डाइजेशन होता है, जबकि विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर को काफ़ी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और ये ज़रूरी होता है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी यहाँ पर आप समझिए। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया, पढ़ सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। लगभग 40 से 50% ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गेहूं में मिलता है, चावल में मिलेगा, आलू में मिलता है, तो इस सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और डेली लाइफ में जो हम लोग काम करते हैं इसकी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। बात करें और साथ में प्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट के युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन होना। प्रोटीन वसा में भी क्या होता है, वसा में भी कार्बोहाइड्रेट, वसा भी ऊर्जा का ही एक उच्च स्रोत है। तो यहाँ पे याद रखना है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ पे आप याद रखेंगे वसा, और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा देने वाला है। ये मुख्य रूप से ऊर्जा इसी दोनों से मिलता है। बात करें हम लोग प्रोटीन से क्या मिलता है, तो प्रोटीन से हमें मुख्य रूप से शरीर में वृद्धि के लिए यूज होता है और साथ ही जो हमारे शरीर को मरम्मत के लिए यूज होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा दिया जाता है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिलती है। जो जिम जाते हैं, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा करते हैं। कहा जाता है वो लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा कम खाते हैं और प्रोटीन से ही अपना एनर्जी गेन करते हैं। तो प्रोटीन एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ हमारे सेल्स को वृद्धि करने में, स्वस्थ रखने में, स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ प्रोटीन का यूज होता है। विटामिन क्या होता है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, तो ये एक्चुअली प्रोटेक्शन का काम करता है। विटामिन में कई तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन में कई तरह के विटामिन होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि नाम जैसे आप देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, बहुत तरह के विटामिन होते हैं और इन सभी चीज़ का यूज होता है। विटामिन बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। आगे देखिए, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है। विटामिन हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग होता है। विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थ दिया गया है। देखिए विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थ स्रोत क्या क्या है। देखिए विटामिन ए आप पिक्चर में देख सकते हैं, मछली, तेल, दूध, आम, गाजर, पपीता। विटामिन बी के स्रोत देख सकते हैं यहाँ पे, गेहूँ और चावल इत्यादि। विटामिन सी के जनरली विटामिन सी खट्टे खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। मिर्ची हो गया, आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा, टमाटर। विटामिन सी, विटामिन डी दूध, मक्खन, कलेजा, अंडा, मछली, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। देखें यहाँ पे हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण भी हमारे शरीर के अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक। उदाहरण के लिए लोह तत्व हरी सब्जियों, लोहा हरी सब्जियों में पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। और लोहा बहुत जरूरी है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस, कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलते हैं। नमक से सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, तो जी हाँ, अधिकांश तो रहता ही है। इसका हम लोग 2.3 टेबल में अवलोकन करते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। जी हाँ, एक कोई पोषक तत्व है तो हो सकता है कि उसमें एक कोई खास पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे चावल की बात करें हम लोग, बात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें ज़्यादा है। इसी तरह आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है। आगे देखिए, इन पोषक को के अलावा हमारे शरीर में फाइबर, उच्छांश मतलब होता है फाइबर, जल की आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे में पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। अन्न का चोकर तथा सब्जियों का रेशा, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां आदि से हमें फाइबर्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। जल में, भोजन में जल की क्या उपस्थिति से क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और जितने भी जल जो है, जितने भी पॉइजन उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है।
शरीर तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर में सहायता करता है। यहाँ देख सकते हैं कुछ अवशिष्ट पदार्थ के मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है अधिकांशतः वो हमें उन पदार्थों से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि से लेते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे दिखाया गया, आप देख रहे हैं। आगे बढ़े, आप यहाँ पे देखें कि एक आ गया बैलेंस डाइट। यहाँ बैलेंस डाइट के बारे में जिक्र किया गया। क्या होता है? तो बैलेंस डाइट होता है क्या है, कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो न बहुत कम, बैलेंस मात्रा में हो, और हर जितना भी पोषक तत्व हो वो हमारे शरीर को हर रूप से मिलते रहते, उसे संतुलित आहार कहते हैं। आगे देखिए ये क्या क्या दिया गया, पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थों में संतुलित आहार हमें कैसे मिलता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, इन सब चीज़ों के बारे में ये पढ़ लीजिएगा। हाँ, संतुलित आहार के बारे में अगर बात करें तो संतुलित आहार मतलब ये नहीं कि हम लोग हर तरह की सब्जी फल फूल खाएं, लेकिन उचित प्रकार से हमें, यहाँ पे आप देखें, उचित प्रकार से हम लोग भोजन प्राप्त नहीं होने पे उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, उसे उचित तरीके से पकाना चाहिए। नहीं, पकाने में बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पकाने पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से उसे पकाते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जी, सब्जियों और फलों को छिलकों को महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन, कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, पकाने पर विटामिन सी हमारे शरीर गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो गर्मी से नष्ट हो जाता है विटामिन सी, पकने से, ज़्यादा पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, कुपोषण एक होता है। कुपोषण का मतलब क्या होता है कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन होते हैं और इन सब में किसी की शरीर में बिल्कुल कम मात्रा हो जाए या बहुत कम हो, तो इस तरह से जो बीमारी होती है उसे कुपोषण कहते हैं। और ये कुपोषण संतुलित आहार नहीं होने से, यहाँ पे एक बच्चा आप दे सकते हैं जो कुपोषण का शिकार है, अर्थात ये किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से जूझ रहा है, यानी कि किसी न किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से ये इस तरह से है। जनरली 90s या 2000 के दौर में इस तरह के बच्चे देखे जाते थे, लेकिन आजकल ये तो नहीं है। कुपोषण बहुत कम लोग के साथ होता है आजकल। ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बीमारी रूप में ज़्यादा ले लिया है। आगे देखें, यहाँ आप देखेंगे कि भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर नामक रोग होता है ना। जब शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। क्वाशियोरकोर की मात्रा आप यहाँ पे देखें, इस बच्चे को क्वाशियोरकोर रोग हुआ है। बच्चे के पेट, हाथ पैर फूला हुआ है, जो पहले काफ़ी इस तरह के बच्चे देखे जाते थे। विटामिन के कई प्रकार होते हैं इनके। अब देखो, विटामिन की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं और विभिन्न प्रकार के विटामिन, इससे कई तरह की बीमारी होती है। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। विटामिन ए की कमी होने से बच्चा अंधा हो जाता है, जो बार बार बहुत सारे रोगों में देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, विटामिन ए की कमी से अंधा हो जाता है। गाजर, पके टमाटर, पके पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि कुपोषण तो बहुत कम लोग को होता है, लेकिन अतिपोषण होता है। अतिपोषण होने का मतलब है कि हम लोग मार्केट में जो फास्ट फूड टाइप का जो खाने पीने खाते हैं, इससे बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, अब देखिए, अतः उसने तली हुई भोजन, समोसा, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि खाने से क्या होता है, अतिपोषण होने की संभावना रहती है इसमें अधिक मात्रा में, और इस वजह से मोटापा होता है। और आप सभी को पता है कि मोटापा एक सभी बीमारियों की जड़ होती है। एक अभावजन्य रोग क्या होता है कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उनके भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरह से वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव के कारण होते हैं, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग के बाद ये आप चार्ट जो देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। विटामिन ए में
कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी होता है। इसमें लक्षण है कमज़ोर दृष्टि होता है, रात में कम दिखाई पड़ता है, तो इस तरह से होता है। इस तरह से दिखाई पड़ता है। अब देखिए विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, इसमें कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई पड़ता है। विटामिन बी से बेरी रोग, दुर्बल पेशियां, काम करने में ऊर्जा कमी हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूरों में खून निकलना, कमजोर होना, घाव होना, इस तरह से होता है। विटामिन डी रिक्टस होता है, इसमें अस्थियां, हड्डी मुलायम हो जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थि दंत कमजोर होते हैं, हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गले की ग्रंथि फूल जाता है, मानसिक विकलांगता होती है। लोहा की कमी से अल्प रक्त यानी कि एनीमिया रोग होता है, कमजोर हो जाता है और रक्त की कमी हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि सब्जियों को सही ढंग से नहीं धोने से भी बहुत सारी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे आप हर तरह की सब्जियों को धोने के बारे में, भोजन दूषित होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजन दूषित होने से दिक्कत होगा, इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ से अत्यधिक सावधानी से भोजन को पेयजल और उपयोग किया जाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है अगर गंदगी सामान हम लोग खाते हैं तो। आप देखिए हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है सभी शब्द का। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सीखा, आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे ढंग से कि क्या है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए क्या है, पढ़ लीजिए। और यही एक इसका क्रक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। अब ये खत्म हो जाने के बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आलू में उपस्थित होता है, आलू में क्या उपस्थित है? मंड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश यानी फाइबर के मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य रूप से ताजे फल और सब्जियां हैं। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंद मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग कैसा बदल जाता है? तो ये हम लोग पढ़े थे, नीला या काला होता है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ये ऊर्जा जो हमको देता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी देता है, हालांकि प्रोटीन भी देता है, लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलान कीजिए विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए से यहाँ पे दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी से रिकेटस और आयोडीन से घेंघा रोग होता है। आगे देखें, मिलान कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल चावल खाने से नहीं हो पाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, ये सही है। अब देखिए आगे का, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग तरह के होने चाहिए। शरीर के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, 2 ऐसे पदार्थ के नाम लिखे जिन निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर। हाँ, वसा के लिए क्या क्या है? जैसे घी हो गया, तेल वाला जो भी है वो हो गया। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या गया? जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया। आहारीय रेशे के लिए क्या है? जनरली फल से रिलेटेड होता है। प्रोटीन में क्या हो गया? मांस, दूध हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप आ सकता है। देखिए निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देता है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो जाएगा। आगे देखिए, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए होता है, ये प्रोटीन हो जाता है। वो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए हो जाता है। वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों के लिए क्या है? कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है। आगे देखें, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। मुख्य पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर्स। कुपोषण से आप क्या समझते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आप चैप्टर देख सकते हैं और हर तरह के चैप्टर हैं। तो आगे कैरी ऑन करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू।